मनरेगा, चाहे महंगाई का, चाहे भ्रष्टाचार का, चाहे क्राइम का, चाहे महिला उत्पीड़न का, चाहे दलितों के ऊपर हिंसा का उठाया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया है। ये भूलना नहीं चाहिए इनको। नंबर दूसरा, आज देश में भी और इस हरियाणा में भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर पार्टी आई है तो कांग्रेस पार्टी आई है, जो राहुल गांधी जी की मेहनत का, दूरगामी सोच का परिणाम है। अब मैं आता हूं आज के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर। आज का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के यहाँ पे आने से एक नए रास्ता का, एक नए उत्साह का संचार हुआ है। भले ही देर से ही, आपने कहा पहले नहीं आए, मैं मानता हूं चलो नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन दुर्घटना से तो देर बनी ना। आज जो होना था हो गया। अब निश्चित रूप से आज उन्होंने 5-6 अध्यक्ष, सारे अध्यक्षों के 5-6 उन्होंने अच्छी बातें बोली। नंबर 1 कि ग्रास रूट पे जिलाध्यक्षों को वर्क करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता, बूथ कमेटी सब करना पड़ेगा। नंबर 2 उन्होंने ये बोला चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सभी को उसके लिए एकजुट रहना पड़ेगा। और साथ ही अभी एक साथी प्रवक्ता ने या शायद आपने कहा कि वहां पे सभी सीनियर लीडर को कुरुक्षेत्र में जो 10 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उससे दूर रखा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस प्रवक्ता को करेक्ट करना चाहता हूं कि वहां पर बारी बारी स्टेट के सभी सीनियर लीडर बारी बारी एक एक दिन वहां पे लगा के आ चुके हैं। सबने अपनी बकायदा स्पीच, संबोधन दिया है। सबने इन सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठ के अपना गॉसिप किया है, मंत्रणा भी की है, गंभीर मंत्रणा भी की है। तो सुमित जी, अच्छा ठीक है, साफ शब्दों में बताइए कि आपने कहा कि मूल मंत्र तो दिया गया, लेकिन ये बताइए कि क्या इसे 29 की तैयारी मान लें फिर? देखिए, कोई पता नहीं, चुनाव तो पहले भी हो सकता है, 29 में भी जब भी होगा। तैयारी चुनाव की है, चुनाव पहले भी हो सकता है। अच्छा, ये भी संभावना है क्या? कोई कमेटी बनती है इसमें, जैसे मान सपोज कीजिए कोई जिलाध्यक्ष कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, जो कम चल रहा है, ये ट्रेनिंग इसलिए होती है कि ताकि जो सही ऊर्जा से काम नहीं कर पा रहा या जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो उनके लिए बेसिकली ट्रेनिंग कैंप में रखा गया है। और जो सही काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जा रही है। और ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है, इसकी सराहना करनी चाहिए सभी पार्टियों को। बिल्कुल, अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी सराहना बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये कितना असरदार होगा ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। मैं इससे जुड़े हुए कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन अब रजत जी, इन्हें भूलना नहीं चाहिए 37 MLA है, सबसे मजबूत विपक्ष कांग्रेस का है, तो ये केवल कांग्रेस हरियाणा के नेताओं की, राहुल गांधी जी की मेहनत का परिणाम है। और नजारे तो कुछ और ही होते हैं अगर ये वोट चोरी हिंदू मुस्लिम नहीं होता। चलिए ठीक है, रजत जी कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को, इस ट्रेनिंग को, और आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ग्राउंड लेवल पर जो ये मूल मंत्र दिया जा रहा है ये किस दिशा में जाएगा? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वहां गॉसिप करने के लिए कर रहे हैं वो लोग। तो एक कोट है बड़ा फेमस कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस। नहीं पंडिता साहब, मैंने कहा सभी चीजें, गंभीर मंत्रणा भी करी है। आप शब्द मत पकड़िए पंडिता साहब, माफ करना, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने बोला वहां पे डांस भी करा है, शाम के टाइम पे लोगों ने डांस भी किया है। अच्छा, एक अच्छा डांस भी किया है। ये एक और अच्छी बात बताई आपने। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, डांस किया आपने और गॉसिप किया आपने, और भी आपने कहा कि वहाँ, हाँ चलो, बड़ा आपने एक अच्छा माहौल तैयार किया। आपको वहाँ बताना पड़ा कि ग्रास रूट पे भी काम करना है, ये आप ही के शब्द है। क्योंकि अगर आप जो शब्द, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोला इसमें, मैंने, आपने, अच्छी बात है कि आपको ग्रास रूट का भी याद आया। अभी तक आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए लड़ते थे, आप जनता की लड़ाई कम लड़ रहे थे, जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी। अगर आप जनता के साथ मिलकर लड़ते, और आपने कहा राहुल गांधी जी की वजह से ही आपकी 37 सीट आई हैं, तो मतलब आप तीसरी बारी कंफर्टेबल हो बाहर रहने के लिए। आप में वो जज्बा जो भाजपा जब ऑपोजिशन में रहती थी, वो जज्बा जो सत्ता में आने का, वो जज्बा अगर आपने दिखाया होता, आप एक जुट होके, एक फोर्स होके लड़ते, अगर आप गुटों में बटकर नहीं रह जाते। जो आज भी अगर आप देखें तो कोई स्टेज पे चढ़ के किसी को कह रहा है क्योंकि एक चुगलखोर ना होता तो हम 3 भी आज विधानसभा में होते। सद्भाव यात्रा से आप लोग दूरियां बनाए हुए हैं।
आपकी पोस्टर वॉर अभी भी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने वाली, आपकी इन फाइटिंग हर रोज आ रही है, कभी मंचों पे लड़ते हैं, कभी आपको माइक चाहिए, कभी डाइस की लड़ाई है आपकी। मतलब आप लोगों का जो अंदरूनी इतना ज्यादा मन मुटाव और मन भेद है, वो डायलॉग मत मारना, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अच्छी बात है अगर आप वहाँ गॉसिप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। शाम को देखिए, शाम को माहौल बनता है, जब माहौल बन जाता है सभी शाम को माहौल बन ही जाता है। हाँ, शाम को माहौल बन जाता है डांस का। मैं कोई इसमें गलत बात नहीं है, मैं तो इसमें अच्छी बात है अगर वहाँ डांस चल रहा है, माहौल बनता है। ये तो करते कि नहीं करते, हमने वहाँ पे सुना है कि हमें अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप ये सोचिए, एक कैंपस के अंदर 10 दिन कोई रहेगा तो हर तरह का एंटरटेनमेंट तो डांस भी करेगा शाम को, तो उसको थोड़ी और राम का नाम भी लिया है, भजन भी चलाए हैं वहाँ पे। मुझे अच्छी बात है। चलिए ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ डांस हो रहा है, गॉसिप हो रही है, ये तो खैर कांग्रेस का डिसीजन है और कांग्रेस पर ही छोड़ देते हैं कि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, कि वहां पर डांस कराया जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। एक छोटा सा निष्कर्ष बता दीजिए पंजेटा जी आप भी, कि क्या आप मानते हैं इससे कुछ मजबूती की जो बात कही जा रही है। मैं सुमित जी सुन लीजिए, बोलने दीजिए पहले उन्हें, फिर मैं आप अपनी बारी में पूरी बात रखिएगा। तो बहुत संक्षेप में अब पंजेटा जी आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इतने क्या धरातल पर जो ये मूल मंत्र दिया जा रहा है राहुल गांधी का पहुंचना, इसके आप किस तरह से, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी आपके पास भी है, तो आप इसके क्या मायने समझते हैं? दीपिका जी, एक तो जब मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ सुमित जी को, कोई राजनीति में कुछ कभी आपको अपने ऑपोजिशन में कोई बोल रहे हैं, उनको समय देना चाहिए, आपको नहीं इंटरप्ट करना चाहिए था। मैं सुमित जी से खुद चाह रहा था, मेरे बड़े भाई हैं, कुछ और हमें लाइट डाले वहाँ किस तरीके का माहौल चल रहा है। अगर कोई वहाँ मस्ती में झूम रहा है, अगर कोई भजन की मस्ती में झूम रहा है अगर कोई, तो अच्छी बात है। अगर वो कुछ और चीजें बता रही हैं तो वो जनता को, क्योंकि देखिए सारा नहीं डिस्कशन आज ये नहीं है ना कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, तो ये तो फिर अगर मैं आपको यही अलाउ कर दूंगी कि ये टू वे कम्युनिकेशन यही चलता रहेगा कि सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है, तो ये हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, टॉपिक बिल्कुल अब डाइवर्ट नहीं हो रहे, जो प्रशिक्षण शिविर है उसी के ऊपर बात हो रही है और वहां कुछ हो रहा है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता आपको भाई को पहले समय नहीं मिला, अगर वो खुद कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि जब मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपको, अगर मैं करूं कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, नहीं मेरा समय ले रहे हैं, अगर वो बातें बता रहे हैं, उनकी पार्टी का शिविर है, अगर वहाँ क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, अगर उसके ऊपर कुछ वो प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं संयम से सुनना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, देखिए इनका फिर तो एक लाइन का जवाब से बात खत्म हो जाती है ना दीपिका जी। मैं कहता हूँ इनका अंदरूनी मामला है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी जी के आने के बाद, क्योंकि इन्होंने एक और बात कही कि चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, फिर इन्होंने कहा कि अभी इनके आगे निकाय चुनाव है, कि राहुल गांधी के आने के बाद सबसे अगर कोई चुनाव आ रहे हैं तो निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन वो बता देगा कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस में कितना फर्क पड़ा कितना नहीं पड़ा। वैसे तो आए दिन कोई ना कोई इनकी पार्टी का एक्स मिनिस्टर, एक्स विधायक हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अंदर की जो गुटबाजी है, इनके पार्टी में मतभेद नहीं मनभेद है। ऐसे ही अशोक तंवर जी छोड़कर नहीं गए थे, ऐसे ही किरण चौधरी जी नहीं गई थी, ऐसे ही कुलदीप बिश्नोई जी नहीं गए थे आपस में इनकी। तो मैं तो इसीलिए ये बातें सुन रहा था कि डांस जो मैंने शब्द सुना, इससे पहले तो इनकी आपस में वो मुक्के और वो चलते थे, हाथापाई होती थी, ऐसे नहीं कॉलर डाल के अशोक तंवर जी को घूमना पड़ा था। कई बारी कैप्टन अजय यादव जी के, हुड्डा जी के समर्थक भिड़ चुके हैं, लड़ाई हो चुकी है उनके आपस में, हुड्डा जी के, किरण चौधरी जी के भिड़ चुके हैं। तो देखिए ये उनके अभी भी हाल ही में अभी जो इलेक्शन के बाद की गतिविधियां मैंने सारी बताई हैं, जहां सिरसा से विधायक को स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बोलना पड़ा कि आपकी वोट चोरी वाली वो जो यात्रा जो निकाल रहे थे उसमें हुड्डा जी का पोस्टर है ही नहीं, शक्ल ही नहीं है। फिर पार्टी संज्ञान लेती है, फिर किसका पोस्टर होगा, किसकी फोटो बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, कभी इतना इनकी धक्का मुक्की रहती है कि महिलाओं के ऊपर बैठ जाते हैं आके। तो ये तो देखिए इनका आपस की इनफाइटिंग जो है
वो जग जाहिर है। अगर बहुत बड़ी बात होगी कि अगर राहुल गांधी जी के आने के बाद भी अगर इनकी इनफाइटिंग कम हो जाती है, अगर कहीं ना कहीं एकजुटता का जो पाठ देने आए हैं उसमें सारी चीजें हो रही हैं, शाम को माहौल बन रहा है, डांस हो रहा है, अच्छी बात है। मुझे लगता है आपको इस आज की डिबेट में अगर मेरा भी कुछ समय लेके सुमित गौर जी को देना पड़े तो उन्हें दीजिए, कुछ और बातें बताएंगे, हमें भी प्रकाश चलेगा, हमें भी पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रदीप नरूला जी, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि डिबेट में बड़ा ही हंसमुख माहौल बना हुआ है। रजत जी ने जिस तरह से बड़ी शालीनता के साथ और एक एक चीजों को रखा, सुमित जी की बातों को कोट करते हुए, प्रदीप जी आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। और दूसरी तरफ जब हम एकजुटता पर चर्चा कर रहे हैं, कैंप की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो अब इसी को आप आगे बढ़ाते हुए ये भी बताइए कि जब हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है वो कितने लंबे समय बाद हुई है। क्या मान लिया जाए कि अब छोटे चुनाव को, जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो निकाय चुनाव की जब अब चर्चा हो रही है तो निकाय चुनाव टारगेट मानकर राहुल गांधी पहुंचे हैं और मूल मंत्र दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव ना सही तो अब यहाँ से शुरुआत हो? नहीं दीपिका जी, मुझे नहीं लगता कि निकाय चुनाव के टारगेट को लेकर राहुल गांधी एक कोई प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों को। एक फॉर्मल मीटिंग है जो राहुल गांधी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी किसी रूट पे भी जब निकलते हैं तो रास्ते में कार्यकर्ताओं से भी और उस तरह से बात करते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई सुमित गौर जी ने। मुझे तो खुद ही लगा होना चाहिए कि काश मैं भी उस ट्रेनिंग सेशन में होता, डांस कर रहा होता। लेकिन सुमित जी, एक ध्यान रखने को योग्य बात है कि आपके वहाँ जो डांस चल रहा था वो किस गुट के और किस गुट के साथ डांस हो रहा था? नहीं, आप ये नहीं कि खाली डांस। मैंने कहा कि भजन पे, वहाँ पे भजन भी होते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सुमित जी भजन पे ही हो रहा था तो भी सवाल वाजिब है। अब प्रदीप जी ये पूछ रहे हैं कि किस गुट में। ठीक है, अब सुमित जी हाँ, नहीं, भजन में भी नृत्य की भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े जब भाव विभोर हो जाते हैं भजन में और पार्टी के नेता ही नाच सकते हैं क्या? केवल बीजेपी और आपकी पार्टी के नेता नाच सकते हैं क्या? कांग्रेसी राम का भजन नहीं कर सकते क्या? राम आपका है क्या? रजिस्ट्री गा रखी है क्या आपने? या बीजेपी की तरह? काश मैं भी वहां होता, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। और जितना प्यार अभी पंजेटा साहब ने कहा, मेरे इससे बड़े हैं, छोटे नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं। जो मतभेद की बात है, बीजेपी में भी मनोहर लाल और खट्टर को किसी ने एक साथ स्टेज पे नहीं देखा। फरीदाबाद में किशन बाल गुर्जर और विपुल गोयल के झगड़े सबको पता है। गुड़गांव में आपने देखा और राम समय बोलना भूल जाते हैं क्या? आप दूसरों के सभी के समय बोलते हैं, आप अपने समय भूल जाते हैं क्या? ये सारी बातें नोट कर लिया। नहीं, आप सही भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूं, आपकी तरह मैं भी भुलक्कड़ हूं। मैं अभी बारी प्रदीप जी की थी। प्रदीप जी को बात रख लेने दीजिए, उसके बाद में विदुर रावल जी मैं आपके पास भी आऊंगी। सुमित जी आपका भी रुख करूंगी, आपको भी पूरा समय मिलेगा बात रखने के लिए। अभी प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। निस्संदेह देखिए दीपिका जी, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया किसी भी ट्रेनिंग सेशन पे, या कोई भी जो उनका विचार आदान प्रदान हो रहा था, जो विमर्श हो रहा था, हमने उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। हम तो सवाल ये उठाया कि भविष्य में इन चीजों से कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि एज ए एक्सपर्ट होने के नाते मेरी क्योंकि मुझे किसी पक्ष से या किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ जहां विपक्ष मजबूत होता है लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरी ये जरूर मेरी कम से कम ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर हरियाणा में भी विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और सरकार नियंत्रण में होकर काम करेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि अगर राहुल गांधी इन चीजों की बजाय, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने की बजाय या उन्हें सेशन लेने की बजाय सबसे पहले उस गुटबाजी को कम करते, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूर करते, उस गुटबाजी को कम करते, तो शायद लोगों में, जनता में, हरियाणा की जनता में एक मैसेज जाता और उस मैसेज के तहत पार्टी को भी लाभ होता। ठीक है विदुर रावल जी, क्योंकि
कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंट पहुंचाने वाला काम कर सकती है। अगर 2024 में भी जिस तरह से चाहे हम सर्वे सैंपल्स की बात करें या फिर तमाम आकलन की बात करें, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जो कांग्रेस थी हरियाणा में मजबूत भूमिका में थी, लेकिन जो अंदरूनी कलह थी, उनके टिकट वितरण का जो तरीका, रीजन कोई भी रहे हो, जिसने उसे डेंट पहुंचाया है। लेकिन अब अगर कांग्रेस मजबूती की ओर, अगर इस तरह के शिविर चला रहे हो, क्योंकि 29 में अभी बहुत समय है, और अगर इसी तरह से किया जाता है तो निश्चित तौर पर क्या ये मान लिया जाए कि इसका नुकसान आप लोगों को पहुंच सकता है? दीपिका जी, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा सुमित जी से, बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं उनके समय नहीं बोलूंगा, वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। वो नोट कर रहे हैं, मेरी कोई बात पर आपत्ति हो तो अपने समय में उस आपत्ति को दूर कर रहे हैं। मैंने भी नोट की हुई है बहुत सारी। देखिए, आपका पहला जो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की मजबूती से कोई डेंट पड़ सकता है? देखिए, हमने तो उस समय राजनीति की है और उन विषम परिस्थितियों में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति की है, जब कांग्रेस की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही सब पार्टी दिखती थी। पंचायत में भी सरपंच जो जीतता था कांग्रेस का झंडा लगाता था, एमएलए भी कांग्रेस का होता था, एमपी भी कांग्रेस का होता था, सारा सब कुछ सिस्टम ही कांग्रेस का होता था। हर कोई जो है कांग्रेस के नाम से खुली छूट मिली हुई थी, कोई भ्रष्टाचार करे, निरंकुशता थी। उस समय भी बड़े कम संसाधनों में हमने जो है रेगिस्तान में कमल खिलाया। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अंधकार में आकर जो है दिया जलाया है, रेगिस्तान में कमल खिलाया है, हम वो लोग हैं। तो कांग्रेस के मजबूत होने से किसी को अगर कोई फर्क पड़ता हो तो पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो दिखाया है कि हम लोगों को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जितना ज्यादा कीचड़ होगा उतना ही जोर से कमल खिलता है, उतने शान से कमल खिलता है और पूरे वातावरण को सुगंधित करता है। इसको हमने देखा है। तो मैं इस बात पे तो कतई वो नहीं कहता। लेकिन एक बात का मुझे जो है प्रदीप नरूला जी की इस बात से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है असहमति जताता हूँ। और ये क्लीशे है, ये आमतौर पर बोले जाने वाली बात है जो प्रदीप जी ने कही कि विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। नहीं साहब, अब कोई इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। विपक्ष का मजबूत होना, जब अगर जिम्मेदार विपक्ष होता है तो जो है लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर कांग्रेस जैसा, राहुल गांधी जैसा अगर विपक्ष मजबूत होता है तो देश कमजोर होता है। आपने देखा है किस प्रकार से जब से 99 सीटें आई ना इन लोगों को, 99 भी तीसरी बार लगातार 100 का आंकड़ा नहीं छुपाए हैं, लेकिन 99 सीटें भी आकर ऐसे दिखाने लगे जैसे 100 में से 99 नहीं, जैसे 543 में से 99 नहीं, 100 में से 99 ले आए। अरे सिर पर नाचने लग गए थे ये लोग। किस प्रकार से इनकी हरकतें आप देखिए। मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर जब तक ऐसा लगता था कि ट्रंप भारत का साथ देगा, तब ये ट्रंप विरोधी थे। जिस दिन से ट्रंप भारत के विरुद्ध बोलने लगे, उस दिन से राहुल गांधी उसको पीछे से इको करने लगे। जो कुछ वो कहते हैं, वो जो भारत विरोधी कोई भी हिंदुस्तान से बाहर कोई कुछ कहता है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं। लोकतंत्र मजबूत करने की बात कह रहे थे ना, लोकतंत्र के प्रति तो आज सबसे ज्यादा गहरा अविश्वास कोई पैदा कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। अपनी विफलता को लोकतंत्र की विफलता बताने का प्रयास कर रहा है।